हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। और जैसा कि हम बात कर रहे थे रिसर्च स्टैटिस्टिक इन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से, जो कि हमारा बीपीएड में सब्जेक्ट है, जिस पे हमने रिसर्च पे मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात की थी। और दूसरी वीडियो में हमने स्टैटिक्स की मीनिंग, डेफिनेशन और नीड्स एंड इम्पोर्टेंस पे बात की थी। आज हम वहीं बात करेंगे। यूनिट 4 से बहुत ही लोगों की डिमांड थी, आज हम उसी पे ही वीडियो बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मीन मीडियम मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा यूनिट 4 में है। तो चलिए सिलेबस अपना उठाइए और हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उस पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम जानते हैं। चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति से आशय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य का प्रतिनिधि मूल्य से है। किसी भी मनुष्य के लिए आंकड़ों के एक बहुत बड़े समूह को समझना या अपनी स्मृति में रखना कठिन होता है, इसीलिए वह ऐसे मूल्य का ज्ञान प्राप्त करना पसंद करेगा जो किसी श्रेणी के सभी आंकड़ों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता हो। इस प्रकार के मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा औसत या माध्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। और उदाहरण के लिए भारत के करोड़ों लोगों के आय संबंधी आंकड़ों को समझना तथा याद रखना कठिन कार्य होगा, परंतु यदि यह कहा जाए कि वर्ष 2018 में भारत के लोगों की औसत आय 23,000 प्रति वर्ष है, तो हम सरलता से भारत के अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इस औसत मूल्य को ही श्रृंखला का केंद्रीय माप कहा जाता है, इसी को ही सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। इसे स्थिति संबंधी माप भी कहते हैं। अतः केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आशय सांख्यिकीय विश्लेषण की उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी श्रेणी के चर का ऐसा मूल्य अर्थात औसत ज्ञात किया जाता है जो समस्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मीन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कई सारे डेफिनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आएगा कि मीन क्या है, फिर हम कैसे मीन को लगाएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मतलब दमदार लगती है आपको वीडियो कि हाँ वीडियो हमारे लायक है, जो मैं कंटेंट बनाता हूँ वो आपके लिए सहयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मीन। सब पहली डेफिनेशन हम देखते हैं। सभी संख्याओं को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या को माध्य कहा जाता है। ठीक है, मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं। मतलब एक संख्याएं दी हुई हैं, मान के चलो आपके पास संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, और उन संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे, फिर उसी संख्याओं से हम भाग दे देंगे, जो प्राप्तांक होगा वो हमारा मीन कहलाएगा। उदाहरण में अभी आपको बताऊंगा। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। सभी पदों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे माध्य के रूप से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतः समांतर माध्य मतलब श्रेणी के सभी पदों का योग और श्रेणी के पदों की संख्या से हम उसको भाग देंगे। कैसे होगा, मान के चलिए यहाँ पर लिखा है 2, फिर यहाँ पर लिखा है 4, फिर यहाँ पर लिखा है 6 और 8 और यहाँ लिखा है 10। ठीक है, तो पहले इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद तो 2 को जोड़ेंगे 4 से, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ठीक है, 4 2 6, 6 और 6 यहाँ पर 12। ठीक है, 12 8 20 और 10 30। ठीक है, ये जोड़ने के बाद अब यह क्या करेंगे, 30 बटे यहाँ पर करेंगे। नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। इसको भाग देने पर जो भी संख्या ज्ञात होगी वो हमारी मीन कहलाएगी। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से आगे हम समझते हैं मीन। माध्य मीन केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरल और एवं लोकप्रिय मान है। वास्तव में औसत एवरेज शब्द का प्रयोग इसी माध्य के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए औसत आय, औसत उत्पादकता,
औसत लाभांश, औसत प्राप्तांक आदि। अब उदाहरण देखेंगे, समझेंगे कि हम मीन कैसे निकालेंगे, क्या है मीन उसको समझेंगे। उदाहरण देखते हैं। माना 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक। अब यहाँ पर 5 बच्चे हैं जिनको किसी भी विषय मतलब शारीरिक शिक्षा में मान के चलो कुछ नंबर मिले हैं, ठीक, कुछ प्राप्तांक मिले हैं। वो इस प्रकार हैं 50, 60, 48, 58, 57। तो उनका औसत, अब हम कैसे मीन निकालेंगे उसको जानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 50 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 58 प्लस 57। तो उसको जोड़ने पे कितना प्राप्तांक हो रहा है? 275। ठीक है, 275 आ गया। अब हम देखेंगे संख्याएं कितनी यहाँ पर। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 संख्याएं टोटल। तो 275 को हम भाग देंगे 5 से। भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा? मीन। तो 275 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 55 आएगा, यही आपका मीन कहलाएगा। इस प्रकार हम मीन को ज्ञात करते हैं। ठीक है, मतलब माध्य को हम निकालते हैं। तो चलिए आपके लिए मैं एक प्रश्न यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर आपका है 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 और प्लस 14। इनका आपको मीन ज्ञात करना है। ठीक है, आपको माध्य निकालना है। माध्य आप निकालिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका मीन क्या निकला है। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है ताकि आप लगाना सीख जाएं कि मीन किस तरह से लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मीन किस तरह से आप निकालेंगे। यहाँ पे 5 संख्या है, 5 से 10 20 30 जितनी संख्या हो मीन आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब हम डेफिनेशन ऑफ मीडियन की उसको देखते हैं। मीन मीडियम मोड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका समग्र श्रेणी की वह चर मूल्य है जो समूह को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सभी मूल्य माध्यिका से कम तथा दूसरे भाग के सभी मूल्य माध्यिका से अधिक हों। मतलब इसमें जो संख्या निकल के आएगी उसके आस पड़ोस की जो आप संख्या देखोगे किधर आपको ज़्यादा दिखेगी किधर आपको कम दिखेगी। ठीक है, अब इसको उदाहरण में देखेंगे हम। माध्यिका किसी समकमालक का अनुमानित या वास्तविक उस पद का मूल्य होता है जो कि उस वितरण को क्रमबद्ध किए जाने पर 2 भागों में विभक्त करता है। मतलब एक संख्या ऐसी निकल के आएगी जो अन्य संख्याओं को 2 भागों में विभाजित करेगी। मान के चलो यहाँ पर कई सारी संख्याएं लिखी हैं, कई सारी संख्याएं लिखी, तो एक संख्या यहाँ पर इस तरह से निकल के आएगी जो अन्य संख्याओं को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम अब मीडियन को ही समझ रहे थे, हमने डेफिनेशन ऑफ मीडियन पढ़ लिया है। अब मीडियन को समझेंगे जिसको हम हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। किसी समग्र श्रेणी को आरोही बढ़ते हुए या अवरोही घटते हुए क्रम में सुव्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वही माध्यिका कहलाता है। मतलब कि या तो हम बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखें या तो हम घटते हुए क्रम में संख्याओं को लिखें, और जो बीच में संख्या आती है वो क्या कहलाती है? हमारी माध्यिका कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में माध्यिका वह केंद्रीय या मध्य मूल है जो श्रेणी को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर मैं संख्या लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बीच में आपकी यहाँ पर 3 आ रही है संख्या, और ये जो इधर वाली हैं ये संख्याएं आपसे यहाँ पर अलग है। तो जब माध्यिका होगी वो आपकी यहाँ पर 3 होगी। इस प्रकार आगे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के लिए 5 विद्यार्थियों ने 50 में से शारीरिक शिक्षा में क्रमशः 17, 25, 30, 35 और 45 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, आप उसको देख सकते हैं, प्राप्त किए हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम पाते हैं कि इसमें मध्य मूल्य 30 है, क्योंकि यह तीसरे पद का मूल्य है जो बिल्कुल मध्य में स्थित है। अब देखते हैं यहाँ पर 17 फिर 25 फिर 30 फिर 35 फिर 45। तो इसमें बीच में देखते हैं कौन है। देखिए 1 और 1 2 इधर निकल गया। ठीक है, 2 यहाँ पे निकल गए, तो बीच में कौन आपका 30। तो 30 आपका क्या होगा? यहाँ पर माध्यिका मीडियन होगा। जो भी संख्या बीच में आएगी वो आपकी माध्यिका कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी एक आपको प्रश्न दिया है। ठीक है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर 5, 7,
9, 12, 10, 8, 22, 15, 21, 11, 25 इन संख्याओं में आपको मीडियन ढूंढ कर निकालना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। जिस प्रकार आप मीडियन लगाना भी आप सीख जाएंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसको ज़रूर हल करें। चलिए आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ मोड को देखते हैं कि मीन मीडियन मोड हमें यहाँ पर पढ़ना है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। ठीक है, बहुलक। बहुलक वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी में सर्वाधिक बार आता है तथा जिसके चारों ओर अन्य पदों का वितरण सर्वाधिक घना हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सांख्यिकी में बहुलक उस मान को कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। मतलब कई सारी संख्याएं दी हैं और उसमें से एक ऐसी संख्या होगी जो कई बार रिपीट होगी, या तो 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 4 बार, 5 बार। जो सबसे अधिक बार रिपीट होगी वही आपकी यहाँ पर बहुलक कहलाएगी। उदाहरण के माध्यम से भी हम समझेंगे ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बहुलक वह मूल्य है जिसके निकटतम पड़ोस में अधिकतम आवृत्तियों का घनत्व होता है। अभी देखते हैं उदाहरण के माध्यम से मोड जो बहुलक है उसको देखते हैं। बहुलक एक ऐसा माध्यम है जो आवृत्तियों की स्थिति पर निर्भर करता है। जब कोई भी संख्या सबसे अधिक बार आती है अथवा जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। देखिए मैंने बताया था जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वही बहुलक कहलाएगी। मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है हिंदी में, ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। आगे देखते हैं, सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो दिए हुए समूहों में सबसे अधिक बार आती है। मतलब कोई संख्या जो सबसे अधिक बार आती है, ठीक है, एक सांख्यिकी आंकड़े में, तो वो क्या कहलाती है, हमारी बहुलक मतलब मोड कहलाती है। आगे देखते हैं उदाहरण में। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे देखिए संख्या लिखी है 2, 4, 1, 2, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 4। ठीक है, ये 5, 4, 2, 6, 6, 6, 3, 3। ये एक मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि इसमें आपका जो बहुलक है, जो मोड है वो क्या है। ठीक है, तो उपयुक्त संख्या में 6 संख्या सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुई है, अतः यही संख्या बहुलक होगी। 6 संख्या देखिए कितनी बार आई है, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आई है। जो 6 संख्या वो 6 बार आई है, बाकी संख्याएं जो 6 या 2 3 3 बार वहाँ पर रिपीट इतनी बार नहीं हो पाई हैं। सर्वाधिक बार जो संख्या आई है वो आपकी 6 संख्या जो है नंबर 6 है वही आई है। तो यहाँ पर जो बहुलक होगा वो नंबर 6 आपका बहुलक होगा। या अगर 7 यहाँ पर जितनी बार रिपीट होगा, 6 से ज़्यादा बार अगर 7 रिपीट होता तो 7 हो जाता। जो यहाँ पर आप सिंपल समझ लीजिए, जो भी संख्या सर्वाधिक बार रिपीट होगी, ठीक है, वही संख्या आपकी यहाँ पर बहुलक कहलाएगी। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक प्रश्न और दे रखा है, आप प्रश्न देख लीजिए। 625, 500, 480, 500 और 460, 500, 525, 575, 525, 500, ये मैंने एक प्रश्न दे रखा है। ठीक है, आप इसको लगाइए और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि बहुलक इनमें से बहुलक कौन है। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, जिस पे आज हमने बात किया मीन मीडियम मोड। और आपको जो भी बीपीएड एमपीएड के संबंधित जो भी आपको जिस टॉपिक से वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो दमदार लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।